बिजनेस करने में, इट शुड नॉट बी लाइक यू आर डूइंग अ बिजनेस और यू आर डूइंग अ सर्टन एक्टिविटी फॉर अ 1 month और फॉर अ 2 day 3 day 7 day. यू आर लुकिंग इन अ लॉन्ग टर्म, यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग रन. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसको आप ज्यादा टाइम के लिए करो. एट दैट टाइम आई कैन से यू आर डूइंग अ बिजनेस. बिकॉज कभी भी आप बिजनेस करोगे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम मिलेगा, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑब्वियसली यू विल गेट दैट मनी, यू विल गेट दैट रिटर्न. बट उसके लिए आपको रुकना होगा, लॉन्ग टर्म में चलना होगा. बराबर है. और लॉन्ग टर्म में चलना है बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. इफ यू आर डूइंग अ जॉब, you know that I'm going to get 10,000 rupees at the end of the month. श्योरिटी है. उससे कम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. लेकिन बिजनेस में अनसर्टेनिटी है. There is no guarantee that you will get money in this year or you will get that much money, और एक्सपेक्ट जितना किया था आपने उतना मनी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. इन बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां से शुरुआत होती है बहुत बार. बराबर बात है. अब ये जो कोरोना अभी आ गया तो इसमें बहुत सारे लोगों का बिजनेस के बैंड बज गए. सो देर इज अनसर्टेनिटी इन दिस थिंग्स, राइट. सो बिजनेस का ये वन ऑफ द की फीचर है. देर इज अनसर्टेनिटी इन रिटर्न. रिटर्न में जो मिलता है उसमें कोई गारंटी नहीं है कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा. एंड एलिमेंट ऑफ, मैंने अनसर्टेनिटी आ गया मतलब एलिमेंट ऑफ रिस्क भी आ गया. बिकॉज बिजनेस इट इज अबाउट टेकिंग अ रिस्क. रिस्क नहीं उठाओगे तो बिजनेस ही क्या किया. वो एड लगता है ना माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है. सेम विद द बिजनेस. मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने कैपेसिटी से ज्यादा का रिस्क उठाओ, बट जब तक रिस्क उठाएंगे नहीं तब तक रिवॉर्ड मिलेगा नहीं. सो इन बिजनेस देर इज अ रिस्क बिकॉज इट इज, आई कैन से ना कि उसमें अनसर्टेनिटी है. उसमें लॉस हो सकता है, आपका एक्सपोजर होता है, मे बी कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट रूल्स, ये सब मैटर करते हैं. एंड एवरीथिंग विच इज रिस्की. एग्जाम्पल ले समझो मैं डील कर रहा हूँ क्लोथ्स में. अगर मैं आज भी आउटडेटेड फैशन के क्लोथ्स अगर बेचूंगा तो मेरे हिसाब से मेरे स्टोर से कोई नहीं खरीदेगा. कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया. बराबर बात है, सिंपल बात है. अगर मैं कोई फूड प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ तो मैं चलो वो पुराने जमाने का फूड प्रोडक्ट ले रहा हूँ. अगर मैंने उसमें कुछ इनोवेशन नहीं किया तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे. So always there is an element of risk that you might suffer through a loss because of multiple things. बराबर. And the main important thing, business करना है, profit कमाओ, लेकिन consumer satisfaction देखो. And in today's era, in a modern business, consumer satisfaction is more important than profit, I can say. Because अगर consumer satisfied है तो धंधा होगा, business होगा. Because अगर consumer ही satisfied नहीं है तो business नहीं होगा. सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस होता है. व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट, व्हेन यू बाय अ रेफ्रिजरेटर, कंपनी का बंदा 2 दिन के बाद आता है एंड दैट पर्सन आस्क यू दैट आपका फ्रिज ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. बंदा सर्विसिंग करने आएगा, बंदा इंस्टॉलेशन करने आएगा, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. बहुत सारी चीजें हैं, डिस्काउंट्स होगा, आप उनको होम डिलीवरी दोगे, आप उनको कोई गिफ्ट्स दोगे. व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर डन? बिकॉज फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तो देखो 10 फीचर देखे हम लोगों ने बिजनेस के. पहली बात, चलो जल्दी जल्दी याद करो क्या किया था. इकोनॉमिक एक्टिविटी. बाद में 2 people आर इन्वॉल्व. थर्ड फीचर, इट इज प्रॉफिट मोटिव. फोर्थ वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फिफ्थ वन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिक्स्थ वन, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. सेवेंथ वन, कंटिन्यूटी इन बिजनेस. 8 क्या था, अनसर्टेनिटी इन बिजनेस. 9 क्या था, एलिमेंट ऑफ रिस्क. और 10th क्या था, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. सो बिजनेस का टर्म क्लियर है, आई होप सो. आगे बढ़े. डन. ओके चलो, कोई भी डाउट है तो पूछो. वेरी गुड. चलो, मैंने बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप में डिवाइड होता है. कौन से 3 टाइप भूल गए? बिजनेस, आगे बराबर है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अभी आप बोलोगे कि सर जी प्रोफेशन और बिजनेस इसमें डिफरेंस क्या है? तो प्रोफेशन, इट मीन्स फॉर डूइंग अ प्रोफेशन यू शुड हैव अ स्पेसिफिक स्किल्स, यू शुड हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज. देखो सिंपल बात है, प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूज हिज एजुकेशनल नॉलेज. क्या यूज कर रहा है?
एजुकेशनल नॉलेज यूज कर रहा है, या फिर क्या यूज करेगा, यूज इज स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम। तो प्रोफेशनल कौन है, बंदा जो अपना नॉलेज, अपना एजुकेशन, अपने स्किल्स को यूज कर रहा है और सामने वाले बंदे को सर्विस दे रहा है। कौन कौन आते हैं इसमें, डॉक्टर के पास जाते हो ना, अभी कोरोना है तो डॉक्टर के पास ही जाना होगा। क्या दे रहा है डॉक्टर, सर्विस दे रहा है। हु इज डॉक्टर, ही इज प्रोफेशनल। लॉयर के पास जाओगे, प्रोफेशनल है, बराबर बात है। सीए के पास जाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाओगे कि भाई टैक्स बहुत ज्यादा गिर रहा है, कुछ तो करो। चार्टेड अकाउंटेंट कौन है, तो प्रोफेशनल बंदा ही है। सो वन पर्सन हु यूज हिज नॉलेज, हिज स्किल्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज एंड फॉर अर्निंग सम मनी, उसको मैं क्या बोलूंगा, ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। क्या क्या फीचर्स है देखो, इजी इजी है। पहली बात तो उसका एम क्या है, मोटिव क्या है। तो एवरी प्रोफेशनल इज प्रैक्टिस्ड। क्यों प्रैक्टिस करेंगे, पैसा कमाना है ना, सिंपल बात है। Every professional practiced for a money purpose, for earning a money, they render a service and against that they charged fees, और fees ही क्या है उनका इनकम है। सो प्रोफेशनल का एम क्या होगा, व्हाट इज एम ऑफ अ प्रोफेशनल, टू अर्न सम मनी अगेंस्ट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। बाद में दूसरा फीचर क्या, अभी आपको बोला मैंने, इट रिक्वायर्स स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, इट रिक्वायर्स स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज and it requires special type of training, systematic training, practical knowledge, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो you are not a professional. If you don't have a knowledge, if you don't have that skills, if you don't have that training, if you don't know those tactics, then you are not a professional. So what is the second feature of being professional is that a qualification. क्या चाहिए, qualification चाहिए, बराबर बात है। बाद में financial returns, why are you doing all this thing, why are you rendering those services। फ्री में दे रहे हो क्या सर्विसेज, तो नहीं, फ्री में दे रहे हो तो वो प्रोफेशनल नहीं हुआ। रादर इट इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई कांट से इज नॉट प्रोफेशनल, बट इट इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर समझो कोई डॉक्टर है, अपने क्लिनिक में वो बैठा हुआ है, सामने का पेशेंट आया, उसने उसको चेकिंग किया, उसके बदले उससे फी ले लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशनल है, सर्विस दिया, फी ले लिया। वही डॉक्टर कोई गांव में गया, वहां पे उसने फ्री मेडिकल कैंप लगवाया, तो वो प्रोफेशनल नहीं हुआ क्या, ही इज अ प्रोफेशनल, बट वहां से उसको इनकम मिला नहीं मिला, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ पे अगर आप बोलूंगा तो मेनली प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी, सर्विस दे के उनको क्या करना होता है, पैसा कमाना होता है, फीस चार्ज करते हो। कैपिटल लगता है क्या कोई, तो प्रोफेशनल जो बनना है, दैट पर्सनल प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर समवन, एंड अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करोगे तो कैपिटल लगेगा, अगर आप जॉब करोगे तो आपको कैपिटल नहीं लगेगा। देखो ना, सिंपल बात है, अगर मैं सीए बन गया, अगर मैं बन गया तो देखो बराबर बात है, इतना इजी नहीं होता है सीए बनना, ठीक है। अगर आप या फिर मैं सीए बन गया और अगर मैंने किसी कंपनी में जॉब किया तो मुझे कैपिटल लगेगा। समझो मैं टाटा कंपनी में लग गया, तो रतन टाटा जी मुझे फोन करेंगे कि आपने अभी जॉब ज्वाइन किया है तो आपको एज अ कैपिटल 10 लाख रुपए देना होगा। जॉब करूंगा मतलब क्या करूंगा, मैं कंपनी में जाऊंगा, मुझे जो काम असाइन किया है वो मैं काम करूंगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ में मेरा सैलरी लेके अपने घर पे जाके आराम से सो जाऊंगा, बराबर बात है। लेकिन मुझे बोला कि नहीं चलो भाई मुझे खुद का प्रैक्टिस करना है, तो पैसा लगेगा ना। ऑफिस खोलना, ऑफिस कैसे आएगा, आइदर रेंट पे आएगा, आइदर खरीदोगे। ऑफिस खोल के क्या ऐसे बैठोगे, मोमबत्ती लगा के, लाइट आएगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, पानी चाहिए, पानी का बिल भरना पड़ेगा, टेबल कुर्सी कंप्यूटर पेन पेंसिल पट्टी रबर जो भी चाहिए वो चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा। सो कैपिटल की बात करेंगे, इफ यू आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली देन ऑब्वियसली यू नीड अ कैपिटल, बट इफ यू आर वर्किंग विथ सर्टन पर्सन, यू आर वर्किंग विथ सर्टन कंपनी, then there is no need of capital. It means you are working with certain company, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको कैपिटल का जरूरत नहीं है। कंपनी में जाओ, काम करो, पैसा लो, घर पे जाओ, मज्जानी लाइफ, बराबर है। अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल, देन देयर इज अ रजिस्ट्रेशन, देयर इज अ मेंबरशिप। लॉट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज खत्म होने के बाद यू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है। इफ यू आर डूइंग लॉ, आप अगर लॉयर बनना चाहते हो तो लॉयर बनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहां पे आपको लाइसेंस इश्यू किया जाता है और वहां पे आपको गाइडलाइंस, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सब बताए जाते हैं विच यू हैव टू फॉलो। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको डॉक्टर्स का भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आपको उसका मेंबर होना पड़ता है एंड यू हैव टू फॉलो द रिस्पेक्टिव रूल्स। अगर आपको सीए बनना है तो यू आर द पार्ट ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपका। सो यू रिक्वायर्ड अ मेंबरशिप, यू रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, और अगर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मेंबरशिप करवाओगे, तो देर आर द रूल्स विच आर प्रिस्क्राइब बाय दैट अथॉरिटी एंड यू नीड टू फॉलो देम, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन ली जाएंगी। ठीक है, सो प्रोफेशनल हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है बिजनेस, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है यहाँ पे। इफ आई एम अ डॉक्टर और समझो मेरा उम्र हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे बदले मेरा बेटा डॉक्टर का काम करेगा। चलो मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट है, उस पर नाम कट करता हूँ, उस पर उसका नाम छाप के उसको डॉक्टर बना लिया। हो सकता है ऐसे? अरे नहीं होगा ना। अगर ऐसे हुआ तो जाऊंगा डॉक्टर के पास, भाई कुछ भी करेगा, कुछ भी सर्जरी करेगा, जान निकाल देगा, बराबर बात है। सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या, यू कैनॉट ट्रांसफर योर नॉलेज, मीन्स आई नो दैट आई कैन गिव द नॉलेज बट आई कैनॉट ट्रांसफर दैट सर्टिफिकेट, आई कैनॉट ट्रांसफर दैट डिग्री टू एनी अदर पर्सन। सो अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, अगर मेरे बेटे को प्रैक्टिस करना है तो ही शुड बी अ डॉक्टर। मैं मेरा सर्टिफिकेट उसको दे के उसको नहीं बोल सकता कि आप आओ सर्विस दो, आप आओ डॉक्टर का काम करो, even though that person has a knowledge but it requires that qualification, it requires that certificate, वो याद रखो। सो नॉन ट्रांसफरेबल है। प्रोफेशन की बात करेंगे, द प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन even though I am ready, even though my will is free, even though I am very much eager to do that, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस है, मैंने मेरे बेटे के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर किया, चल जाएगा, क्योंकि वहां पे मुझे प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस करने की अकल होनी चाहिए। बट मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स आ गए, स्पेसिफिक एजुकेशन आ गया, बराबर बात है। एंड लास्ट वन, दैट इज नेचर ऑफ वर्क। अ प्रोफेशनल चार्ज ऑफ फीस इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। डॉक्टर के पास जाओगे वो फीस लेगा, लॉयर के पास जाओगे तो वो फीस लेगा, सीए के पास जाओगे तो वो फीस लेगा। वाई? इट इज नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि आपको उसके अगेंस्ट फीस पे करना पड़ता है। तो देखो क्या क्या प्रोफेशनल, क्या क्या फीचर्स मैंने आपको बताया, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। क्या? तो एम, मोटिव क्या है, एम क्या है प्रोफेशनल्स का, देन क्वालिफिकेशन, इट इज अनदर फीचर। आफ्टर दैट फाइनेंशियल रिटर्न, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, अब तक हमने दो चीजें देखी, बिजनेस देखा, प्रोफेशन देखा। बिजनेस का मतलब क्या, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एट प्रॉफिट। दो पार्टीज होनी चाहिए, बराबर बात है। कैपिटल लगता है, रिस्क होती है, अनसर्टनिटी होती है। गुड्स एंड सर्विसेज में आपको डील करना होता है, प्रोडक्शन करना है, एक्सचेंज करना है। सर्विसेज का मतलब क्या होगा, सॉरी प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा, इज अ प्रोफेशनल, उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक स्किल है, वो ये क्यों कर रहा है, तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। उसको मेंबरशिप लेना, रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशन। क्लियर है यहाँ तक, बराबर बात है। चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बताई थी, एम्प्लॉयमेंट। What do you mean by employment? A certain person offering a job to another person and that person is accepting that job, it is known as employment. दो लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे, जॉब देने वाला, जॉब ऑफर करने वाला, ही इज एम्प्लॉयर, और जॉब एक्सेप्ट करने वाला, ही इज अ एम्प्लॉय। एंड ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट थिंग इट सर्कुलेट्स, और जो होता है वो पूरे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बाजू में ही घूमती है। यहाँ पे देखो फीचर्स क्या क्या, एक्टिविटी क्या क्या है। Employment, it is an economic activity in which people work for others. There is employer-employee relationship, और एम्प्लॉयर कौन है, जो वर्क ऑफर कर रहा है, एम्प्लॉय कौन है, जो एक्सेप्ट कर रहा है। देखो फीचर्स क्या है, देखो ऑलमोस्ट सेम फीचर है, स्टार्टिंग सेम है। एम क्या है एम्प्लॉयमेंट का, तो एम क्या होगा, टू अर्न मनी, पैसा कमाना है ना, फ्री में थोड़ी काम करना है। सो टू अर्न मनी, क्यों आप जॉब कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए। एम्प्लॉयर ने आपको काम पे क्यों रखा हुआ है, तो उसको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा काम है तो उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो आपको पैसा देगा और उसका काम
करवा के लेगा। सो एम क्या होता है, दोनों का पैसा कमाना है, बराबर बात है। क्वालिफिकेशन लगता है क्या, तो स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं लगता होगा शायद से, लेकिन जो जॉब आप करने वाले हो उस जॉब से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, उस जॉब से रिलेटेड आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल क्वालिफिकेशन, बट देयर इज अ नीड ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब। स्किल्ड वर्कर हो गए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर अनस्किल्ड वर्कर्स है तो उसमें स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्वालिफिकेशन अंदर द फीचर है। मॉनिटरी रिटर्न्स मैंने बोला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन है। जॉब आप क्यों कर रहे हो, एम्प्लॉयर जॉब क्यों कर रहे हैं, तो उसको सैलरी मिलेगा। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो, आपको डेली पैसा मिलता है, तो दैट इज नोन एज वेजेस। सैलरी मंथली पे होता है, वेजेस आइदर डेली पे होता है या फिर वीकली पे होता है। तो वाई ऑल दिस थिंग्स आर डन, बिकॉज फॉर अ मॉनिटरी रिटर्न्स पैसा आना चाहिए। कैपिटल की जरूरत होती है एम्प्लॉयमेंट में, मैंने अभी पॉइंट बताया ना आपको। अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब करना है तो मुझे कैपिटल चाहिए क्या, कैपिटल नहीं चाहिए, बराबर बात है। सो देर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कैपिटल। रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, नहीं जरूरत है। आपको किसी भी कंपनी में जॉब करना है तो मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर होना नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू, यू हैव टू क्रैक दैट इंटरव्यू, और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक किया तो आपको जॉब मिल जाएगा। याद रखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों में डिफरेंस है। इफ यू आर अ डॉक्टर, आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। एंड इफ आई एम वर्किंग विद अ केमिस्ट, तो वो जस्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि मैं जेन्युइन बंदा हूं या कोई मैं चोर हूं, इतना ही है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस है, इतना माइंड में क्लियर करो। सो देर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट पर्पज। जाओ, जॉब करो, घर पे जाओ, सैलरी लो, मजा करो, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पे भी कॉमन है। जैसे प्रोफेशन में, मैं मेरा डिग्री डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, वैसे आप एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और अगर मुझे कंटा आ गया तो डायरेक्टली आई कैनॉट ऑफर माई जॉब टू माई फ्रेंड, नहीं रह सकता कि सर आज मेरे बदले आज से ये काम करेगा, ऐसा नहीं चलता। देर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अगर उस बंदे को, आपके दोस्त को जॉब पे आना है, जाओ, सर के साथ मिलो, इंटरव्यू क्रैक करो, जॉब पे आ जाओ और भाई टाइम पास करो, मजा करो। So you cannot transfer your employment, you cannot transfer your job to any other person without any legal procedure or anything like that, ठीक है। और अगेन नेचर ऑफ वर्क की बात करोगे तो एवरी, जैसे प्रोफेशनल की बात की थी, प्रोफेशनल सर्विस देगा, फीस चार्ज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो एवरी एम्प्लॉय इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट हिज वर्क विद इन टाइम, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू वर्क विद एफिशिएंसी, वर्क विद डिलीजेंस, और उसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिलना चाहिए, जॉब पैसा मिलना चाहिए। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ जॉब, कि आप काम करो, पैसा कमाओ। प्रोफेशन में क्या आता है, सर्विस दो, फीस लो। बिजनेस में क्या आता, प्रोडक्शन करो, सेल करो और प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। सो देखो, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाया था। एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स में एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। एम क्या है आपका, द फर्स्ट फीचर इट इज एम, सेकेंड वन इट इज क्वालिफिकेशन, third one it is monetary return, fourth one it is capital, fifth one registration, sixth one non transferability and seventh one nature of job। यहां तक टर्म्स कंडीशंस क्लियर है, ओके है। आपके पास बुक नहीं होगा तो वीडियो ठीक से सुनो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो। अगर टेक्स्ट बुक है